अल्हम्दुलिल्लाहि ज़िल जलाली वल इकराम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अनाम व अला आलिहि व अस्हाबिहिल किराम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़िल हदीसिल मुबारक मन ज़ारा क़ब्र अबवैहि औ अहदिहिमा यौमल जुमुअह फ़क़रअ इंदहु यासीन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बगरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बगरे खुदा इमदाद कुन। या शहीद करबला, या दाफ़े करबो बला, गुल रुखा शहज़ादाए गुल को कबा इमदाद कुन। बगिर दाबे बला उफ्ताद किश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। कादरियम नाराए गौसे आज़म मी ज़नम दमद शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम मी ज़नम। शायर इस्लाम ने कहा कि शौकते शाही नताजे खुसरवी ले जाएगा, शौकते शाही नताजे खुसरवी ले जाएगा। और ए मुसलमान तू खुदा के पास बस इश्क़े नबी ले जाएगा, तू खुदा के पास बस इश्क़े नबी ले जाएगा। और थाम ले अहमद रजा का मसलके हक, थाम ले अहमद रजा का मसलके हक, थाम ले। बाग़े जन्नत में तुम्हें मसलक यही ले जाएगा, बाग़े जन्नत में तुम्हें मसलक यही ले जाएगा। और मुफ्ती आज़म मेरे ये फैसला करके गए, मुफ्ती आज़म मेरे ये फैसला करके गए, अब तुम्हें जन्नत की जानिब अज़हरी ले जाएगा, अब तुम्हें जन्नत की जानिब अज़हरी ले जाएगा। और जिसके सीने में जलेगा इल्मे कुरान का चिराग, जिसके सीने में जलेगा इल्मे कुरान का चिराग, बाप और माँ को खुल्द में बेटा वही ले जाएगा, बाप और माँ को खुल्द में बेटा वही ले जाएगा। बरादरान इस्लाम, खुतबाए मसनूना के बाद आयत मुक़द्दसा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया। इससे पहले आयत करीमा की रोशनी में कुछ गुफ्तगू आप हज़रात की समातों के हवाले की जाए। आप पर हम पर जरूरी है तमाम मिलकर निहायती अकीदतों मोहब्बतों मवद्दत के साथ सबसे पहले मुस्तफ़ा जाने रहमत, शम्ए बज़्मे हिदायत, मालिक जन्नत, कौनैन की ज़ीनत, हुज़ूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद और सलाम का नज़राना अक़ीदत पेश किया जाए। पढ़िए बा आवाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। बरादरान इस्लाम, कुरान मुक़द्दस की तिलावत करने का मैंने शरफ हासिल किया। अब मैं कुरान करीम की जो आयत मैंने तिलावत की है उसका तर्जमा आप हज़रात की समातों के हवाले करता हूँ। अल्लाह पाक कुरान में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ाती, ए ईमान वालो तुम अल्लाह से डरो जैसा कि उससे डरने का हक है।
वला तमूतुन्ना, और तुम हरगिज़ हरगिज़ ना मरो मगर इस हाल में कि तुम मुसलमान हो। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, कुरान करीम में अल्लाह इरशाद फरमा रहा है कि ए ईमान वालों, तुम्हारा खात्मा ईमान पर होना चाहिए। मुसलमान के लिए सबसे बड़ी दौलत उसका ईमान होता है। मुसलमान के लिए सबसे बड़ा सरमाया उसका ईमान होता है। बरादरान इस्लाम, अगर ईमान सलामत है तो अल्लाह भी राजी है, मदीने वाले मुस्तफ़ा भी राजी है, और अगर ईमान सलामत नहीं है तो ना तो अल्लाह राजी होगा ना मदीने वाले आका राजी होंगे। बरादरान इस्लाम, ये दुनिया यहीं पर रह जाएगी। ये तख्तो ताज जिस पर मुसलमान नाज करता है ये यहीं पर रह जाएगा। अजीम शान बिल्डिंगे जिसमें इंसान अपनी बड़ी अच्छी जिंदगी गुजारता है ये यहाँ पर रह जाएगा। बरादरान इस्लाम, जिस ओहदे पर मुसलमान नाज करता है ये ओहदा यहीं पर रह जाएगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, काम अगर आएगा मरने के बाद तो इंसान को उसका ईमान काम आएगा, अल्लाह की रज़ा काम आएगी, मुस्तफ़ा जाने रहमत की मोहब्बत काम आएगी। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हर इंसान को मौत की तैयारी करनी चाहिए। जब इंसान दुनिया में आया है तो इंसान को दुनिया से जाना भी है। कोई भी दुनिया के अंदर हमेशा नहीं रहा है, कोई भी दुनिया के अंदर किसी को बका नहीं है। जब इंसान दुनिया में आया है सबको दुनिया से जाना है, इसलिए इंसान को अपनी मौत की तैयारी करनी चाहिए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब मौत की तैयारी तुम्हें कैसे करनी है? मौत की तैयारी मेरे दोस्तों इस अंदाज से करो कि जब तुम्हारी मौत का वक्त आए तो तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं होने चाहिए बल्कि होठों पर मुस्कुराहट होनी चाहिए। तुम्हारा अमल इतना अच्छा हो कि तुम्हारे आंखों में आंसू ना हो, दिल में घबराहट ना हो, तुम्हारे चेहरे पर वहशत ना हो, बल्कि होठों पे मुस्कुराहट होनी चाहिए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज लोग कहते हैं कि कब्र के अंदर अंधेरा होता है। मौत बड़ी भयानक चीज है, कब्र में अंधेरा होता है। इंसान जब कब्र में जाता है और जब इंसान को मिट्टी के नीचे दफन कर दिया जाता है, अल्लाह अल्लाह, वो भयानक कब्र है, वहाँ पर अंधेरा है, इंसान डरता है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हाँ हाँ मैं भी कहता हूँ कि कब्र के अंदर अंधेरा होता है। गौर करने की बात यहाँ पर यह है कि कमरा हो, कमरे के अंदर लाइट जल लगी हो, आप हज़रात कमरे के अंदर हो, लाइट अगर भाग जाए अंधेरा हो जाता है, दिल घबराने लगता है, इंसान डरने लगता है। कभी लाइट का इंतजाम करता है, कभी ट्यूब लाइट को जलाता है, कभी चिराग को रोशन करता है, अपनी वहशत को, अपने खौफ को, अपने डर को दूर करने के लिए। अल्लाह अल्लाह, लेकिन कब्र देखो, अल्लाह अकबर, वहाँ पर मेरे दोस्तों वहाँ पर उजाला नहीं है, वहाँ पर चिराग नहीं होता, वहाँ पर चिराग की रोशनी नहीं होती, वहाँ पर ट्यूब लाइट नहीं होती, वहाँ पर बल्ब की रोशनी नहीं होती। अल्लाह अकबर, वहाँ पर अंधेरा होता है। जानते हो वहाँ अंधेरा, कब्र के अंदर अंधेरा, जानते हो किसकी कब्र में अंधेरा होता है? मेरे दोस्तों मैं आपको बताता चलूं कि जो अल्लाह का गुस्ताख होता है उसकी कब्र में अंधेरा होता है। जो मुस्तफा की शान में गुस्ताखी करता है उसकी कब्र में अंधेरा होता है। जो नबी के मीलाद को हराम बताता है उसकी कब्र में अंधेरा होता है। जो नबी पर सलाम नहीं पढ़ता उसकी कब्र में अंधेरा होता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, जो नबी पर दुरूद और सलाम नहीं पढ़ता उसकी कब्र में अंधेरा होता है। अल्लाह अकबर, लेकिन नबी का सच्चा गुलाम जो अपनी जिंदगी में नमाज पढ़ता रहा उसकी कब्र में अंधेरा नहीं होगा। जो कुरान की तिलावत करता रहा उसकी कब्र में अंधेरा नहीं होगा। जो मदीने के ताजदार पर दुरूद और सलाम पढ़ता रहा उसकी कब्र में अंधेरा नहीं होगा। जो नबी का नाम लेता रहा उसकी कब्र में अंधेरा हो नहीं होगा। बल्कि हदीस पाक में आता है नबी का गुलाम, मुस्तफा का गुलाम, नमाज का पढ़ने वाला, कुरान की तिलावत करने वाला, नबी का सच्चा आशिक, जब उसको मौत आती है और जब उसको कब्र में रखा जाता है, मुर्दा जहां तक देखता है उसकी कब्र को रोशन कर दिया
अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। ऑपरेटर साहब तो है ना? अच्छा माशाअल्लाह, आवाज बढ़ा दो, समझे? जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये मैं पैगाम आपको देता चलूं। आज के चहलम का प्रोग्राम हमारे रियाज भाई ने अपनी वालिदा के 40वें की मुनासबत से रखा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्लाह की रहमत बरस रही है, इनकी वालिदा की कब्र पे अल्लाह की रहमत बरस रही है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इस मुक़द्दस बज़्म के अंदर अल्लाह का जिक्र हो रहा है, मुस्तफ़ा जाने रहमत का जिक्र हो रहा है। नबी का गुलाम, नबी का कलमा पढ़ने वाला, नबी से इश्क करने वाला, जब उसको कब्र में रखा जाता है, मेरे सरकार कब्र में तशरीफ लाते हैं। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हमारे आका मुस्तफा जाने रहमत कब्र में तशरीफ लाते हैं, अपने गुलामों की दस्तगीरी फरमाते हैं। अल्लाह अल्लाह। कभी तो किसी आशिक ने कहा है कि कब्र में कैसे मैं कह दूं के अंधेरा होगा, कब्र में कैसे मैं कह दूं के अंधेरा होगा, सामने मुस्तफा होंगे तो सवेरा। सामने मुस्तफा होंगे तो सवेरा होगा। ये आशिकों का अकीदा है, ये नबी के आशिकों का अकीदा है। अल्लाह अल्लाह, कितना खूबसूरत मंजर होता है कि जब नबी के आशिक रसूलुल्लाह का दीदार करते हैं, जब नबी के आशिक हज करने के लिए जाते हैं या उम्रा करने के लिए जाते हैं, मदीने वाले आका के जब रोज़े अनवर पर पहुंचते हैं, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, आंखें अश्कबार होती है, दिल तड़पने लगता है। रसूलुल्लाह का रोज़े अनवर सामने होता है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जो नबी के रोज़े पर पहुंचे, अल्लाह अकबर, नबी के रोज़े का दीदार कर लिया, उसकी दुनिया भी आबाद है, आखिरत भी आबाद है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, मसलक आला हजरत, मेरे ख्वाजा का हिंदुस्तान, मेरे ख्वाजा का हिंदुस्तान। अल्लाह सलामत रखे। मेरे दोस्तों, मुझे परसों 1 महीना हुआ है जो मैं मदीना शरीफ से आया हूं। अल्लाह पाक हम सबको मक्का और मदीना दिखाए। 1 महीना हुआ है, लेकिन दिल में इस कदर बेचैनी और बेकरारी है, बहुत बेचैनी है। कोई ऐसी रात नहीं बसती जिसमें मक्का और मदीना न देखूं। और खास कर मगरिब की नमाज का जब वक्त आता है तो अक्सर आंखें अश्कबार भर लेती हैं, वही हसीन मंजर नजर में आ जाते हैं। 1 महीना भी हुआ, अल्लाह हम सबको अपने महबूब के रोज़े अनवर दिखा दे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बात चल रही है कि मौत सबको आनी है, लेकिन मेरे दोस्तों ये बात मैं आपको बता दूं, लेकिन जो नमाज पढ़ने वाला होता है, नमाजों को पढ़ा करो मेरे दोस्तों, कुरान की तिलावत किया करो, मुस्तफ़ा जाने रहमत पर दुरूद व सलाम के गजरे पेश किया करो। अल्लाह अकबर। तो जिसका खात्मा ईमान पर होता है, उसकी कब्र को रोशन कर दिया जाता है। रसूलुल्लाह तशरीफ लाते हैं, मेरे सरकार तशरीफ लाते हैं, और जानते हो कब्र में उजाला कैसा होता है, कब्र की रोशनी कैसी होती है। ईमान वाला जब कब्र में उसको रखा जाता है, उसके खानदान के लोग जब उसको दफन करते हैं, तो कब्र में जो उजाला होता है वो 1 हफ्ते के लिए नहीं होता या 2 महीने के लिए नहीं होता। नबी के आशिक चाहे मर्द या औरतें हो, जिनका खात्मा ईमान पर होता है, उनकी कब्र के अंदर उजाला होता है। मेरे सरकार तशरीफ फरमा होते हैं, रसूलुल्लाह के चेहरे का उजाला होता है, जिनको कुरान ने नूर कहा है, कुरान जिनको नूर कह रहा है, मुस्तफा के नूर का उजाला ईमान वाले की कब्र में होता है। लेकिन 1 घंटे के लिए नहीं होता, 2 घंटे के लिए नहीं होता, 3 या 4 घंटे के लिए नहीं होता, 1 साल के लिए नहीं है, 2 साल या 10 साल के लिए नहीं है, सदियों के लिए नहीं है, 100 साल या 500 साल के लिए नहीं है, बल्कि क़यामत तक के लिए मदीने वाले आका के गुलामों की कब्र में क़यामत तक के लिए उजाला होता है। तभी तो इमाम इश्क व मोहब्बत, मुजद्दिद दीन व मिल्लत, कंजुल करामत, रफ़ीउद दरजत, जबरुल
इस्तिकामत, सुन्नियत की जान इमाम अहमद रज़ा आला हज़रत फाज़िल बरेलवी फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के जलवा फरमा होगी जब सूरत रसूलुल्लाह की। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक के आला हज़रत फैज़ाने हुज़ूर ताजुश शरिया उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी के आशिक की कब्र में जो उजाला होता है वो घड़ी 2 घंटे नहीं, साल 2 साल नहीं, बल्कि कयामत तक के लिए उजाला होगा। समझे? वो उजाला क्यों होगा कयामत तक के लिए? अगर वो बल्ब का उजाला होता या जनरेटर की रोशनी का उजाला होता तो तेल खत्म हो जाता है। बरादरान इस्लाम तो जनरेटर अपना काम करना छोड़ देता है, लाइट भाग जाती है, अंधेरा हो जाता है। वहाँ जनरेटर की रोशनी का उजाला नहीं है, वहाँ तो मेरे मुस्तफा के जलवों का उजाला है, वहाँ मेरे सरकार के जलवों का उजाला है, आका के चेहरे अनवर का उजाला है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया कैसा उजाला है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। किसी आशिक रसूल ने कहा है कि या रसूल अल्लाह तुम चौदहवीं के चांद हो, तुम आफताब हो। या रसूल अल्लाह तुम चौदहवीं के चांद हो, तुम आफताब हो। जो कुछ भी हो खुदा की कसम लाजवाब हो, जो कुछ भी हो खुदा की कसम लाजवाब हो। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया अब नबी के गुलाम को जब कब्र में रखा जाता है, चाहे मरने वाली औरत हो या मरने वाला मुसलमान हो, अल्लाह अल्लाह, जब उसको जब कब्र में रखा गया, जानते हो ईमान वाले की शान क्या होती है। मैं तवज्जो चाहता हूँ मेरे दोस्तों, मौत की बातें भी सुना करो, सुननी भी चाहिए, क्योंकि सबको मरना है, हर एक को मौत आनी है। अल्लाह अल्लाह, अब जब ईमान वाले को जब मौत आ गई, खानदान वालों ने गुस्ल दिया, उसको कफन पहनाया, अल्लाह अकबर, खुशबू लगाई। उसके बाद जब कब्रिस्तान में लेकर जाते हैं, कब्रिस्तान में ले जाने के बाद जब कब्र में रखा गया, कब्र को तैयार कर दिया गया। अल्लाह अकबर, अब ईमान की बरकत देखो, रसूलुल्लाह की रहमत देखो, मुस्तफा जाने रहमत, शम्ए बज़ में हिदायत, कौनैन की ज़ीनत, हुज़ूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं। अल्लाह पाक कब्र के फरिश्तों से इरशाद फरमाता है, अल्बिसूहु मिनल जन्नती व अफरिशूहु मिनल जन्नती वफ़्तहू लहू बाबन मिनल जन्नती हत्ता यदखुला फी क़ब्रिही तीबुहा व रिहुहा। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं कि जब ईमान वाले को जब उसकी कब्र में रख दिया गया, कब्र को तैयार कर दिया गया, तो अल्लाह ताला अपने फरिश्तों से इरशाद फरमाता है, ऐ मेरे फरिश्तों, ये जो कब्र के अंदर आया है, ये कोई औरत आई है, मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, लिहाजा कब्र जब ये आ गया, तुम इसे कब्र के अंदर जन्नत का लिबास पहना दो, इसको कब्र के अंदर जन्नत के बिछोने बिछा दो। फफ़्तहू लहू बाबन मिनल जन्ना, अल्लाह इरशाद फरमाता है, ऐ मेरे फरिश्तों, इसकी कब्र में जन्नत की खिड़कियां खोल दो। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, खिड़कियों को खोल दिया जाता है, मरने वाले की कब्र में ईमान की बरकत से जन्नत की खुशबुएं सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये ईमान की बरकत। बेशक किसकी जोर से बोलो? ईमान की बरकत। इसलिए मेरे अजीजों, जब भी नमाज पढ़ा करो, बात समझ में आ रही है? अल्लाह पाक से ये दुआ जरूर करो, मौला हमारा खात्मा ईमान पे आता है, हमारा खात्मा ईमान पे आता है। ईमान सबसे बड़ी दौलत, सबसे बड़ा सरमाया है। ईमान पे खात्मा हो गया तो सारी मंजिलें आसान है। जो मुनकर नकीर है, वो जो सवाल करते हैं, अल्लाह पाक उनके सवालों का जवाब देने का ईमान की बरकत से अल्लाह ताला मुर्दे को मन का अता फरमाता है। कब्र की सारी मंजिलें आसान हो जाती हैं, कब्र में उजाला होता है,
कब्र में रोशनी होती है। एक हदीस पाक मेरे ज़हन में और आ गई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इन्नल मुमिना फी क़ब्रिही फी रौज़तिन ख़ज़रा युरहबु लहु क़ब्रुहु इला 70 दिराअन व युनव्वरु लहु क़ब्रुहु कलैलतिल बद्री। मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब मरने वाला हालत ईमान में मरता है और जब उसको कब्र में रखा जाता है तो जानते हो उसकी कब्र कैसी होती है। मैं आपको बताता चलूं ईमान वाले की कब्र कि जिस तरीके से बागीचा होता है, वहाँ पर फूलों का चमन होता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आप हज़रात जब किसी गार्डन में जाते हैं, वहाँ की खुशबू से आप लुत्फ अंदोज होते हैं। कितना दिन लगता है जब आप किसी पार्क में जाते हैं, जब आप हज़रात किसी बाग में जाते हैं, वहाँ तरह तरह के फूल होते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। वहाँ पर आप जाने के बाद गुलाब की खुशबू को महसूस करते हैं, बेले की खुशबू को महसूस करते हैं, तरह तरह के फूल होते हैं। अल्लाह अकबर, चमेली की खुशबू होती है, रात की रानी की खुशबू कितनी लुत्फ अंदोज होती है। असीसाने मिल्लत इस्लामिया, ईमान वाला जब अपनी कब्र में जाता है, अल्लाह तबारक व तआला उसकी कब्र को एक बड़ा हसीन और जमील बागीचा बना देता है। मेरे आका फरमाते हैं, युनव्वरु लहु क़ब्रुहु कलैलतिल बद्री। आका फरमाते हैं अल्लाह तबारक व तआला उसकी कब्र को चौदहवीं के चांद की तरह रोशन फरमा दिया गया। उसकी कब्र कैसे रोशन होती है? जोर से बोलो। जैसे चौदहवीं का, जोर से बोलो यार, चौदहवीं का चांद। चौदहवीं का चांद ऐसा होता है कि ये लाइटें भी फेल होने लगती है उसके सामने, समझे ना। और जहां तक देखता है, तवज्जो चाहूंगा भाई, तवज्जो चाहूंगा। माशाअल्लाह बहुत अच्छा सुन रहे हैं। अल्लाह ताला हमारी इस महफिल को कबूल फरमाए। और मेरे सरकार फरमाते हैं कि उसकी कब्र को जहां तक देखता है वहां पर कुशादा कर दिया जाता है। सुभान अल्लाह, चौड़ा कर दिया जाता है, कब्र रोशन हो जाती है। असीसाने मिल्लत इस्लामिया, मेरे दोस्तों ये ईमान वाले की शान है। मैं आपकी तवज्जो का तलबगार हूँ। आज की ये पाकीज़ा मुक़द्दस महफिल है, ये इसाले सवाब के ताल्लुक से मुनअक़िद हुई है। बरादराने इस्लाम, जिस तरह कुरान करीम का पढ़ना ये मुर्दे को सवाब पहुँचाया जाता है। अल्लाह अकबर, आप हज़रात कलमा शरीफ पढ़ते हैं, मुर्दे को सवाब पहुँचाया जाता है। इसी तरीके से ये जलसा होता है। ये जो शरीफ होती है, ये भी बड़ा महबूब अमल है, इसका भी मुर्दे को सवाब पहुंचता है और अज़ाब में तखफीफ होती है। अल्लाह तबारक व तआला इस जलसे की बरकत से मरने वाले के दर्जात को बुलंद कर दिया करता है। एक बात मैं आपको बताता चलूं, आज कुछ लोग एतराज करते हैं कि तीजा करना हराम है, बीसमा करना हराम है, 40वें की फातिहा हराम है, बरसी की फातिहा हराम है। आज कुछ लोग कह दिया करते हैं तीजा मत करो, बीसमा मत करो, 40वां मत करो। ये तमाम बिदअत है, ये तमाम गुनाह के काम है। मेरे दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं, तीजा करना गुनाह नहीं है, 20वें की फातिहा करना गुनाह नहीं है, 40वें की फातिहा करना ये कोई गुनाह का काम नहीं है। बल्कि आओ मैं आपको बताता चलूं, अब से 1400 साल पहले अरब की सरजमीन पर खड़े होकर मेरे मुस्तफा ने इरशाद फरमाया था, अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, उम्मती मरहूमतुन तदखुलु फी कुबूरिहा व तखरुजु मिन कुबूरिहा ला ज़ुनूब अलैहा तुबहसु अन्हा बिइस्तिग़फारिल मुमिनीन लहा औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। बड़ी ईमान अफरोज़ हदीस पाक है, समझे ना, तवज्जो चाहूंगा। हमारी इस्लामी बहनें इतनी तवज्जो के साथ सुन रही है कि मैंने पहली मर्तबा इतनी तवज्जो से औरतों को सुनता हूं, वरना तो बड़ी बात होती है बहुत। अल्लाह पाक सलामत रखे, समझे ना। बरादराने इस्लाम, तवज्जो चाहूंगा मेरी तरफ देखिए, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, समझे ना। तीजा करना ये हराम नहीं है मेरे दोस्तों, अपने मरने वालों से मोहब्बत है। ये तरीका तो हमारे मुस्तफा ने हमें बताया है। कुरान में रियाज भाई, कुरान में अल्लाह इरशाद फरमा रहा है, वसल्लि अलैहिम इन्ना सलातका सकनुल लहुम। अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया कि ए लोगों, जब तुम्हारे अजीज़ो अकारिब, तुम्हारे रिश्तेदार जब मर जाएं तो तुम उनके लिए इसारे सवाब करो। सुभान अल्लाह, इसारे सवाब करो उनके लिए। मेरा रब इरशाद फरमा रहा है, इन्ना सलातका सकनुल लहुम, कि जब तुम अपने मरने वालों के नाम से जब इसारे सवाब करते हो, इसारे सवाब का मतलब है तीजा करते
हो, 20वां करते हो, 40वां करते हो, बरसी की फातिहा करते हो, इसको ईसाले सवाब कहते हैं। ईसाब के माना आते हैं पहुंचाना, सवाब के माना आते हैं सवाब का पहुंचाना। मेरा अल्लाह इरशाद फरमा रहा है कि जब कोई इंसान अपने मरने वालों के नाम से जब ईसाले सवाब करता है, कुरान की तिलावत को किया, अल्लाह अकबर, मरने वाले के नाम से फातिहा लगा दी, कलमा शरीफ को पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने के बाद मरने वाले के नाम से फातिहा कर दी, अल्लाह अकबर। अगर किसी ने सूरह यासीन को पढ़ा, अलहम्दु शरीफ को पढ़ा, नबी पर दुरूद और सलाम पढ़कर अगर सवाब पहुंचा दिया, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, इन्ना सलातका सकनुन लहू, ये तुम्हारा इसाले सवाब करना तुम्हारे मुर्दों को आराम और सुकून पहुंचाता है। बात समझ में आ रही है ना? बताइए, मरने वाले दुनिया से चले गए, उन्हें तुम्हारी दौलत की जरूरत नहीं है। बैठिए बैठिए बैठिए, आप बैठिए, बैठ जाइए। आप मेरी तरफ देखो, इधर उधर मत देखो, मेरी तरफ देखो, मैं आपको देख रहा हूँ। समझे ना? जोर से बोलो सुभान अल्लाह। समझे ना? हाँ, तो देखो, याद रखो, मरने वालों को तुम्हारे पैसे की जरूरत नहीं है, तुम्हारी बीवियों की जरूरत नहीं है, तुम्हारे तख्तो ताज की जरूरत नहीं है। उन्हें तो इसाले सवाब की जरूरत है, उन्हें तो कुरान की तिलावत की जरूरत है। मरने वाला अपने बेटों को पुकारता है, जब जुमेरात का दिन आता है ना, वो जब जुमे का दिन आता है, पीर का दिन आता है, तो रूहें आती हैं अपने घरों पर, दरवाजे पर खड़ी हो जाती हैं और जानते हो रूह क्या कहती है कोई मेरा बेटा जो मेरे नाम से फातिहा लगा दे, है कोई मेरी बेटी के जो मेरे नाम से इशारे सवाब कर दे, है कोई मेरा पोता के जो मेरे नाम से इशारे सवाब कर दे। मुस्तफा जाने रहमत शम्ए बज़्म की ताजत मदीने वाले आका इरशाद फरमाते हैं कि जब घर के लोग जब इशारे सवाब करते हैं, अल्लाह अकबर, तो रूह उनको दुआएं देती हुई वापस चली जाती है, और जो इशारे सवाब नहीं करते मायूस होकर वापस चली जाती है। ऐसे लोग जो अपने मरने वालों के नाम से इशारे सवाब करते हैं, वो अपने माँ बाप के वफादार होते हैं, और जो इशारे सवाब नहीं करते वो माँ बाप के गद्दार। 30वां हराम है, 30वां हराम है, 40वां हराम है। सुना है आपने ये कभी? अरे सुना है ना, सुनते होगे, कभी इनकी बातों में मत आना। समझे ना? अब बड़ी ईमान अफरोज, मैंने कुरान से हवाला पेश कर दिया, अब रसूलुल्लाह की हदीस को समाअत फरमाओ। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उम्मती मरहूमतुन तदखुलु फी क़ुबूरिहा व तखरुजु मिन क़ुबूरिहा ला ज़ुनूब अलैहा तुबहसु अन्हा बिइस्तिग़फ़ारिल मुमिनीन लहा। मेरे सरकार इरशाद फरमाते हैं कि मेरे उम्मतियों का जब इंतकाल होता है और जब उनको उनकी कब्रों में रखा जाता है, तो वो गुनाहगार होते हैं, उनके साथ उनके गुनाह भी जाते हैं, लेकिन मेरे मुस्तफा इरशाद फरमा रहे हैं क़यामत के दिन जब मेरे उम्मतियों को जब उनकी कब्रों से उठाया जाएगा, तो उनके साथ उनके गुनाह नहीं होंगे। तवज्जो चाहूंगा मेरे दोस्तों, बड़े नुक्ते की बात है। मेरे मुस्तफा ने इरशाद फरमाया कि मरने वाला जब कोई मर्द मरता है या कोई औरत मरती है, जब कब्र में जाता है उसके साथ उसके गुनाह होते हैं, लेकिन क़यामत के दिन मैदान महशर में जब मेरे उम्मती अपनी कब्रों से उठेंगे तो उनके साथ उनके गुनाह नहीं होंगे। सहाबा ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, ए आका, आप पर हमारे माँ बाप कुर्बान, ए मुस्तफा ये तो बताओ कि आपका उम्मती जब मरता है उसके साथ उसके गुनाह होते हैं, लेकिन क़यामत के दिन आपके उम्मती जब उठेंगे उनके साथ उनके गुनाह नहीं होंगे, कहाँ चले जाएंगे? तो मेरे सरकार फरमाते हैं तुम हंसो अनहा बिइस्तिग़फ़ारिल मुमिनीन लहा। मेरे मुस्तफा ने इरशाद फरमाया कि मरने वालों के गुनाह बख्श दिए जाएंगे। कैसे? कि जब मरने वाला मर गया, उसका कोई बेटा, उसका कोई रिश्तेदार, या उसकी बेटी, या उसकी बेटियां, या उसकी बहनें जब मरने वाले के नाम से जब अल्लाह की बारगाह में कुरान पढ़ती है, इशारे सवाब करती है, दरूद शरीफ पढ़ते हैं, इशारे सवाब किया जाता है,
कलमा शरीफ पढ़ा जाता है, ईसाले सवाब किया जाता है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान की तिलावत की बरकत से, कलमा शरीफ की बरकत से मरने वाले के गुनाहों को माफ। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। तेरा मेरा रिश्ता क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह हमारे भाई को लंबी उम्र अता फरमाए। आप तमाम हज़रात को अल्लाह लंबी उम्र अता फरमाए। बात समझ में आ रही है ना आपके? अब आइए जरा माँ बाप कैसी चीज है। अच्छा ईमानदारी से आप ये बताइए कि जो ये लोग तीजे को, 20वें को, 10वें को, 40वें को, बरसी को जो हराम कहते हैं, शिर्क कहते हैं, एक बात तो बताओ, क्या तीजे में कहीं डांस होता है? क्या तीजे में गाने बजाए जाते हैं? या 40वें में कोई डांस पार्टी नाचती है? ईमानदारी से आप ये बताइए, क्या डीजे बजाए जाते हैं? क्या बाजा बजाया जाता है? तो फिर ये हराम क्यों कहते हैं? आओ मैं आपको बताता चलूं। अरे ये तो कुरान है, कुरान। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मैं पूरे कुरान की बात नहीं करता, बड़े चैलेंज के साथ बोल रहा हूँ। मेरे मुस्तफा ने फरमाया, मन करा सूरत अल इखलास फिल मकाबिर यरफअल्लाहु तबारक व तआला अल अज़ाब अनिल मकाबिर बि 40 यौमन। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, अरे पूरा कुरान पढ़ना तो बहुत बड़ी बात है। अगर कोई इंसान कब्रिस्तान में जाता है और 3 मरतबा सूरह कुल हुवल्लाह शरीफ को पढ़ देता है, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। मेरे मुस्तफा ने फरमाया कि जिसने कब्रिस्तान में पहुंचने के बाद 3 मरतबा सूरह इखलास को पढ़ा, अल्लाह ताला 40 दिन के लिए उस कब्रिस्तान से अज़ाब को दूर। तो जब पूरे इखलास के पढ़ने का ये आलम है, तो पूरे कुरान की अज़मतों को आलम क्या होगा? बताओ क्यों हराम कहते हैं? कहाँ चली गई अक्ल? खुदा जब दीन लेता है तो अक्ल छीन लेता है। एक बात याद रखना कि जो रसूलुल्लाह के गद्दार होते हैं ना, इनकी अक्ल खत्म हो जाती है। ईमानदारी से मैं आपको बता रहा हूं, रसूलुल्लाह की मुखालफत, नबी पर दुरूद और सलाम पढ़ने की मुखालफत वही करेगा जिसकी अक्ल के अंदर फतूर होगा, जिसकी अक्ल खत्म हो चुकी होगी। लेकिन जिसके दिल में इश्क़ मुस्तफ़ा है, जिसके दिल में मोहब्बत रसूल है, वो रसूलुल्लाह की कभी मुखालफत ना करेगा। वो अपनी जान तो दे सकता है, अपनी जान कुर्बान कर सकता है, अपने माल को कुर्बान कर सकता है, लेकिन मुस्तफ़ा की अजमत पर आँच नहीं आने देगा। वो कोई और होगा, अपना जो ईमान दे देगा, नबी का चाहने वाला नबी पर जान दे देगा। ओ तिलावत कर कुरान पाक की, हो जाएगा अंदाजा मोहम्मद कौन है, इसका पता कुरान दे देगा। माँ बाप की अजमतों का आलम देखो। ऐ मेरे दोस्तों, अपने माँ बाप से मोहब्बत किया करो। ये माँ बाप अल्लाह की वो नेमत है, इनका वो साया माँ बाप का औलाद पर वो साया होता है। मेरे दोस्तों, मैं तवज्जो चाहूँगा कि आप कितने ही अमीर क्यों ना हो, आप अपनी पूरी दौलत को खर्च करके आप बिल्डिंग खरीद सकते हैं, आप जमीन खरीद सकते हैं, सोना चांदी आप खरीद सकते हैं, बरातन इस्लाम आप हवाई जहाज को खरीद सकते हैं, ट्रेन को खरीद सकते हैं, एयरपोर्ट को खरीद सकते हैं, लेकिन माँ बाप को नहीं खरीद सकते। माँ बाप को नहीं खरीद सकते। दुनिया मिल सकती है लेकिन माँ बाप दोबारा तुमको नहीं मिल सकते। अल्लाह अल्लाह, जब माँ बाप इंतकाल कर जाया करे, माँ बाप की खिदमत किया करो, माँ बाप की कब्र की ज़ियारत किया करो, कब्रिस्तान में जाया करो, माँ बाप की कब्र की ज़ियारत किया करो। अब हदीस पाक जरा समाअत फरमाओ। क़ाला नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मन ज़ारा क़ब्र अबवैहि
औ अहदिहिमा यौमल जुमअती फक़रा इंदहु यासीन गुफिर लहु मा तक़द्दमा औ कमा क़ाला रसूलुल्लाह। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सब लोग अपना हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। सब लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तवज्जो चाहूंगा, हदीस पाक समाज की है, आपने इसका तर्जुमा सुनो, ट्रांसलेशन सुनो। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं कि जिसके बाप इंतकाल कर जाते हैं या जिसकी माँ इंतकाल कर जाती है या जिसके माँ बाप दोनों इंतकाल कर जाते हैं, मेरे मुस्तफा फरमाते हैं कि माँ बाप के इंतकाल के बाद जब बेटा कब्रिस्तान में जाता है अपनी माँ की कब्र की ज़ियारत के लिए, अपने बाप की कब्र की ज़ियारत के लिए, माँ बाप की कब्र पर पहुंचने के बाद जिसने सूरे यासीन को पढ़ा, अल्लाह तबारक व तआला सूरे यासीन के पढ़ने की बरकत से मरने वाले के तमाम गुनाहों को माफ कर देता। मरने वाले के तमाम गुनाहों को, जोर से बोलो, क्या कर देता है? क्या कर देता है? अल्लाह अकबर। किसके? माँ बाप के। अब यहां से क्या मालूम कि माँ बाप की कब्र पे जाना चाहिए, माँ बाप की कब्र की ज़ियारत करनी चाहिए। कुछ भी याद हो, जब कब्रिस्तान में जाया करो, कुछ भी याद हो, बिस्मिल्लाह शरीफ तो याद है, अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ तो याद है, कुल हुवल्लाह शरीफ तो याद है, पूरा कुरान पढ़ना नहीं जानते तो सूरे इखलास तो जानते हो, कुल हुवल्लाह शरीफ तो पढ़ना जानते हो, और याद जिसके कुल हुवल्लाह शरीफ भी अगर याद ना हो यार, वो कितना अजीब मुसलमान होगा, जरा गौर तो करो जरा, वो कितना अजीब इंसान होगा। जिसके बिस्मिल्लाह याद ना हो, जिसके अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ भी याद ना हो, यार वो कितना अजीब व गरीब मुसलमान होगा, बिल्कुल फ्री का मुसलमान है वो तो। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ऐसा लगता है कि सिर्फ वो खाना खाने के लिए ही दुनिया में पैदा हुआ है। कौन सा खाना आप जानते हैं? अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ए मुसलमानों, अपने माँ बाप से मोहब्बत किया करो, माँ बाप के मरने के बाद अपने माँ बाप की खिदमत करो। अब आप ये सोचते होंगे कि जनाबे वाला माँ बाप मर गए, अब माँ बाप की खिदमत हम कैसे करेंगे? मरने वाला तो चला गया, अगर माँ बाप जिंदा हो, किसी के जहन में ये बात आ सकती है, उनको पैसा दे दिया, उनकी खिदमत हो रही है, उनको कपड़े बनाकर दे दिए, उनकी खिदमत हो रही है, लेकिन माँ बाप मर गए तब उनकी खिदमत कैसा होगी? तो ए मुसलमानों, ये सवाल अगर किसी के जहन में आए तो मुस्तफा की हदीसों को पढ़कर देख लो। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं कि इंसान के मरने के बाद माँ बाप की सबसे बड़ी खिदमत ये है कि कुरान पढ़ते चले जाओ, इशारे सवाब करते चले जाओ। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मुफ्ती इकरामुल हक साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, छोटी कसेर का सुन्नी मुसलमान। लेकिन हमने ये भी देखा है, मैं आपको तवज्जो चाहूंगा, माँ बाप का मकाम कितना अरफा वाला होता है। आज इस दौर के अंदर जो सबसे बड़ा नासूर फैल रहा है वो है, जानते हो क्या है? वो माँ बाप की बेहुरमती है। आज नौजवान अपने बाप का कहना नहीं मानता, आज मेरा नौजवान अपनी माँ का कहना नहीं मानता, आज मेरा नौजवान है अपनी माँ को डांटता है, अपने बाप को डांटता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। माँ की तबीयत अगर अलील हो जाए, माँ अगर बीमार हो जाए, अपनी माँ का पुरसाने हाल लगी है। तवज्जो चाहूंगा, तवज्जो चाहूंगा, ऐ मेरे नौजवानों, जरा अपने गिरेबान में झांक कर देखो कि माँ बाप अगर बीमार है, माँ का पुरसाने हाल लगी है। अगर बीवी की तबीयत खराब हो जाए, कभी संभल जा रहा है दवा लेने के लिए, कभी अलीगढ़ में भाग रहा है, कभी मुरादाबाद जा रहा है, कभी आगरा में जा रहा है अपनी बीवी की का इलाज कराने के लिए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। लेकिन माँ बाप की अगर तबीयत अलील है, माँ सिसक रही है, बाप सिसक रहा है, सर्दी का मौसम है, अपने माँ बाप को लिहाफ नहीं देता है ओढ़ने के लिए, फटे पुराने लिहाफों में अपनी सर्दी का मौसम गुजारते हैं। अल्लाह अल्लाह, ए मुसलमानों, जानते हो माँ बाप का मकाम क्या है? अल्लाह अल्लाह, मेरे मुस्तफा ने फरमाया, अल जन्नतो तहत अक़दामिल उम्महात। मेरे आका फरमाते हैं, लोगों सुनो, माँ बाप का मकाम इतना ऊंचा होता है, अल्लाह ने जन्नत माँ के कदमों में अता फरमाई। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, क्या बात है, वाह। जन्नत माँ के कदमों के नीचे है।
लेकिन जी। ईमानदारी से मैं आपको बता रहा हूँ, जी बुरा मानने की बात नहीं है। और तुम मेरी बात का बुरा मान में जाओगे तो मेरा कर क्या लोगे? मैं तो तकी करके अपने घर को हक है हजरत। जी है, मैं तो मदरसे जी को चला जाऊंगा, लेकिन अल्लाह का जो फरमान है वो तो सुना के जाऊंगा, जी जी जो बिल्कुल। रसूलुल्लाह का फरमान है वो तो सुना के जाऊंगा। जी सुन लोगे तो सवाब मिलेगा, बुरा मानोगे तो गुनाहगार होगे। मैं तवज्जो चाहूंगा कि आज का नौजवान ईमानदारी से मैं आपको बता रहा हूँ, अल्लाह अकबर, 100 में मुश्किल से 5-10 हैं कि जो अपने माँ बाप का दिल खुश कर रहे हैं, वरना तो ईमानदारी से मैं आपको बता रहा हूँ ऐसा माहौल बना हुआ है कि माँ शिकायत करती है कि हमारा बेटा हमसे बात नहीं करता, बाप शिकायत करता है कि हमारा बेटा हमसे नहीं बोलता। मुफ्ती साहब आखिर क्या वजह है? कोई तावीज बना कर दे दो ताकि हमारा बेटा हमसे बात करने लगे, ताकि हमारा बेटा हमसे गुफ्तगू करने लगे। असीसान मिल्लत इस्लामिया, ए मुसलमानों, अरे माँ बाप जिंदा हो तब भी उनसे मोहब्बत करो, माँ बाप इंतकाल कर जाए तब भी उनसे मोहब्बत करो। आज का नौजवान माँ से नफरत करता है, अरे माँ के चेहरे को देखना भी पसंद नहीं कर रहा है, बाप से नफरत करता है, बाप के चेहरे को देखने भी पसंद नहीं कर रहा है। माँ अगर सामने से आ जाए माँ के चेहरे को मनहूस बताता है, बाप सामने से आ जाए बाप के चेहरे को मनहूस बताता है। अल्लाह अल्लाह, अरे नादान, माँ बाप के चेहरे को मनहूस बताने वाले, अरे सालिम तुझे शर्म न आती कि अल्लाह ने माँ के चेहरे में क्या बरकत अता फरमाई है, क्या नूर अता फरमाया है। मेरे मुस्तफा ने फरमाया कि जब बेटा अपनी माँ के चेहरे को एक मर्तबा देखता है, अल्लाह तबारक व तआला उसको हज मकबूल का सवाब। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। ख्वाजा का हिंदुस्तान, छोटी कसेर का सुन्नी मुसलमान। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह क्या बात। सुभान अल्लाह जोर से बोलो, सुभान मकबूल का सवाब। जानते हो हज मकबूल किसको कहते हैं? कि जो जिस हज को अल्लाह कबूल कर लेता है। जी जी आपने पैसा खर्च किया, हज करने गए, जरूरी नहीं है कि तुम्हारा हज कबूल हो जाए, तुमसे गलती हो सकती सच है, हो सकता है कि तुम मसाइल में चूक कर जाओ जो हज के अरकान हैं। जी लेकिन माँ की ज़ियारत, बाप की मोहब्बत, माँ बाप की उल्फत, माँ बाप का प्यार एक ऐसी चीज है, एक ऐसा हज है कि जो डायरेक्ट कबूल होता है। जी वाह सुभान अल्लाह। जिस पर कबूलियत की मोहर लगाई जाती है वो जी, माँ बाप की मोहब्बत है मुसलमानों। और एक बात मैं आपको बता दूं, आज तुम माँ बाप की बेहुरमती करते हो, ये तो उनके दिलों से पूछो कि जिनके माँ बाप इंतकाल कर जाते हैं, जी उनके दिलों से पूछो वो कितने तड़पते हैं। जब घर में कोई खुशी का मौका आता है ना, मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा, आज तुम अपने माँ बाप को डांटते हो, लेकिन जिनके माँ बाप इंतकाल कर जाते हैं, जब घर में खुशी आती है, कोई शादी होती है, ईद का प्रोग्राम होता है, ईद आती है, अल्लाह अकबर, ईद का जब दिन आता है तो बाप अपने बेटे से मिलता है, बेटा अपने बाप से मिलता है, तो बाप उसके सर पे हाथ रखता है, लंबी उम्र की उसे दुआ देता है। माँ अपने बेटों को अपने कलेजे से लगाती है और अपने बेटों को लंबी उम्र की दुआ देती है। एक वो नौजवान, एक वो बच्चा कि जिसकी माँ इंतकाल कर गई हो, जिसका बाप इंतकाल कर गया हो, जब वो देखता है कि एक माँ अपने बेटे को अपने सीने से लगाकर दुआ दे रही है, उसका दिल तड़पने लगता है, उसे अपनी माँ की याद आती है कि काश अगर मेरी माँ दुनिया के अंदर जिंदा होती, मेरा बाप अगर दुनिया में जिंदा होता, तो ईद के दिन मेरी माँ मुझे अपने सीने से लगाकर इसी तरह दुआ देती, मेरा बाप मुझे अपने सीने से लगाकर इसी तरह दुआ देता। असीसान मिल्लत इस्लामिया, याद रखो लोगों, माँ बाप के गुस्ताख ना बनना, माँ बाप से प्यार करो। जो माँ बाप से मोहब्बत करता है, अल्लाह तबारक व तआला दुनिया भी आबाद कर देता है, उसकी आखिरत भी आबाद कर देता है। वाह वाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब है माशाअल्लाह। इसलिए मेरे अजीजों, अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लेना कि कभी अपने माँ बाप की शान में गुस्ताखी ना करना। माँ बाप अल्लाह की बहुत बड़ी
बड़ी नेमत है। माँ बाप अल्लाह की रहमत का साया है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जानते हो माँ बाप का मकाम रुतबा क्या है? आज तुम अपने माँ बाप को सताते हो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरे नबी का किरदार देखो, अल्लाह अकबर। मस्जिद नबवी है, अल्लाह अल्लाह, मस्जिद नबवी मदीनतुल मुनव्वरा, वो मदीना कि जब उसका नाम हमारी ज़बान पर आता है, जब किसी मुसलमान के कानों से नाम मदीना टकराता है तो मुसलमान तड़प जाता है। कितने ही गुनाहगार मुसलमान क्यों ना हो, उसके दिल में ये आरज़ू पैदा होती है कि दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पर रातों दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। मस्जिद नबवी है। मुस्तफ़ा अपने सहाबा के दरमियान बैठकर गुफ्तगू कर रहे हैं। मेरे सरकार अपने सहाबा के दरमियान बैठे हैं। अल्लाह अल्लाह, बहुत सारे सहाबा मुस्तफ़ा के रुखे ज़ेबा के दीदार से मुस्तफ़ीज़ हो रहे हैं कि उसी असना में मस्जिद नबवी के दरवाजे पर एक बड़ी बूढ़ी औरत आई, बड़ी ज़ईफ़ा आई। मेरे मुस्तफ़ा ने जब उनको देखा दूर से ही, मेरे सरकार खड़े होकर उनका इस्तकबाल करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे मुस्तफ़ा खड़े होकर उनका इस्तकबाल करते हैं। रसूलुल्लाह खड़े हो जाते हैं। जब मेरे आका खड़े हुए तो सहाबा भी खड़े हो गए। अल्लाह अकबर। जब वो आई, बड़ी ज़ईफ़ा है, बड़ी कमज़ोर। अल्लाह अकबर। मेरे सरकार ने अपनी कमली को उतारा, अपनी चादर को उतारा और बिछाया। मेरे आका ने उनके हाथ का बोसा लिया और बिठाया। बिठाने के बाद सरकार उनसे बातें फरमा रहे हैं। आका लेके सलाम तवज्जो चाहूँगा, उनसे कुछ बातें फरमा रहे हैं, कुछ बातें कर रहे हैं। कभी सरकार उनसे कुछ कहते हैं, खामोशी, आहिस्ता आहिस्ता बातें कर रहे हैं। तमाम सहाबा महबे हैरत है कि आखिरकार ये कौन ऐसी बूढ़ी औरत है कि रसूलुल्लाह ने हमसे बात करना छोड़ दिया। इनकी इस कदर इज्जत की है कि अपनी चादर को बिछाया। इनकी इतनी इज्जत की है कि हमसे बात नहीं कर रहे हैं, इन्हीं से बात कर रहे हैं। कुछ देर के बाद वो खड़ी हुई तो मेरे मुस्तफ़ा ने बहुत सारे दीनार दिए, आका ने बहुत सारे दराहिम दिए, बहुत सारे तोहफों से नवाजा और वो चली जाती है। अल्लाह अकबर। जब वो ज़ईफ़ा औरत चली गई, सहाबा ने कहा कि या रसूल अल्लाह, ये ज़ईफ़ा कौन औरत है? ए आका, आपने उनका इस्तकबाल किया है, उनकी अज़मत के लिए खड़े हो गए, आपने उनके हाथ को बोसा दिया, उनके खातिर आपने अपनी चादर को बिछाया। या रसूल अल्लाह, आप उनसे सरगोशी करने लगे, आपने बात की है, हमसे कोई कलाम न किया, आखिर ये कौन है? मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया कि मेरी माताए हलीमा है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। ख्वाजा का हिंदुस्तान, छोटी कसेर का सुन्नी मुसलमान। वाह वाह। ये मेरी माताए हलीमा है, जिसने मुझे दूध पिला कर पाला। अब जरा गौर करो कि हजरत हलीमा, दाए हलीमा, जिन्होंने मेरे मुस्तफ़ा को दूध पिलाया। अल्लाह अल्लाह, मेरे मुस्तफ़ा ने बताया दुनिया को कि जब दूध पिलाने वाली माँ का ये मकाम है तो जिसके पेट से बच्चा जन्म लेता है उस माँ का मकाम क्या होगा? वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह, क्या बात है हज़रत, वाह माशाअल्लाह। लेकिन आज और एक बात और बताऊं मैं आपको, ना तो लड़के माँ बाप की बात मानना है, ना लड़कियां मानना है। जी हक है, ये सच्ची बात बताए, जी हक है, कम ये ना है। जी जी वाह। बात सच्ची कहनी चाहिए, लेकिन फिर भी लड़कियां माँ बाप से मोहब्बत करती हैं। मैंने देखा, अगर माँ बाप इंतकाल कर जाएं और लड़की की उम्र 70-80 साल की भी हो जाए तो कुरान पढ़ पढ़ के अपनी माँ के नाम से इसाले सवाब करती है। जी जी बेशक। मेरी वालिदा मोहतरमा की उम्र 75 साल की है। अभी मैं उनको उम्रा करा के मैं अभी लेकर आया हूँ। उनसे वहाँ चला भी नहीं जाता था, समझे ना, उनसे चला भी नहीं जाता था। जब तवाफ करते थे तो मैंने अपनी वालिदा से कहा कि अपना पूरा जोर मेरे कांधे पे दिया करो, पूरा जोर दे दो। तो बेचारी खिचड़ती हुई चलती थी, बहरहाल तवाफ कर लिया करती थी। तो उसके बाद मैंने अपनी वालिदा को देखा कि इतनी ज़ईफ़ा होकर के आज भी जब कुरान पढ़ती हैं तो ये सारे सवाब मेरे नाना नानी के नाम से करती हैं।
जी जी वाह तो मेरे दोस्तों मैं तवज्जो चाहूंगा आपकी। माँ बाप का मकाम ये है, अल्लाह अकबर, माँ बाप को जिस तरह माँ बाप जिंदा हो आप उनकी खिदमत करते हैं, मरने के बाद भी अपने माँ बाप की खिदमत किया करो। ए मुसलमानों, अगर तुम कामयाबी चाहते हो अपने माँ बाप की खिदमत करो। आज तुम पूरी दुनिया में भागे फिर रहे हो, कोई कमाई करने जाता है, कोई पैसा कमाने जाता है, कोई पढ़ने के लिए विदेश जा रहा है, अल्लाह अकबर, लेकिन कामयाबी नहीं मिलती। ए मुसलमानों याद रखो, अगर तुम कामयाबी चाहते हो अपने माँ बाप की खिदमत करो, माँ बाप को सलाम करो, माँ बाप की दुआ लो। और बताओ सास और ससुर से तो इतनी मोहब्बत करता है कि भाई साहब सास ससुर का तो ये आलम है कि बहुत सारे मीलों ने तो अपने माँ बाप का घर छोड़कर अपनी ससुराल में, इतने बड़े मीले हैं मैं बता रहा हूँ कि अपने माँ बाप जी और ससुरालों में पहुंच गए रहने के लिए। ये पता नहीं माँ कहाँ है, ये पता नहीं बाप कहाँ है। ईद का दिन आता है ना तो ना तो अब्बा से बोलता ना अपनी अम्मा से बोलता, ना माँ को सलाम ना बाप को सलाम। और सास ससुर को सलाम करने के लिए अगर ससुराल अगर 100 किलोमीटर की दूरी पर होगी तो ईद के दिन जागा जी और खाली हाथ ना जागा, मीठे के डिब्बे लगे जागा। सच। और एक बात बताऊं, जाना चाहिए, अच्छी बात, हमें जाने का मुमकिन नहीं हो। माँ बाप में सास ससुर भी माँ बाप का दर्जा रखते हैं, मोहब्बत करनी चाहिए। लेकिन मेरे सवाल का ये जवाब दो कि जब तू अपने सास ससुर से इतनी मोहब्बत करता है तो माँ बाप से क्यों नहीं करता? जी ये बता मुझे। जब तू 100 किलोमीटर की दूरी पर ईद के दिन जब अपनी सास ससुर को जब सलाम करने जा सकता है तो तेरी जन्नत तेरे घर के अंदर है, तू उसे सलाम क्यों नहीं कर सकता? अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, याद रखो मेरे दोस्तों, तुम अपने सास ससुर से कितनी मोहब्बत करो, तुमने अगर अपने माँ बाप को नाराज कर दिया तो अल्लाह तुमसे राजी नहीं होगा। मेरे मुस्तफा ने फरमाया है जन्नत माँ के कदमों के नीचे है, सास के कदमों के नीचे नहीं है। वाह वाह सुभान अल्लाह बेशक, वाह क्या बात है। मेरे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं सलासो दावत मुस्तजाबतुल ला शक्क फीहिन्ना दावतुल मज़लूम व दावतुल मुसाफिर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि 3 इंसान ऐसे हैं कि जिनकी दुआ कभी रद्द नहीं जाती, जिनकी दुआ को अल्लाह कबूल फरमाता है। जानते हो वो कौन कौन है? अल्लाह अकबर, मेरे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं उनमें से सबसे पहले माँ बाप है। ये इंसान परेशान हो, अल्लाह अकबर, कमाई नहीं होती, कारोबार नहीं चल रहा है, मुश्किलों का सामना कर रहा है इंसान, तमाम आफतें बलाएं इंसान पर टूट पड़ी है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, याद रखो मेरे दोस्तों, इंसान परेशान है। कभी मौलवी के पास जा रहा है, मौलाना कोई तावीज़ दे दो, यार क्या करे हमारा काम नहीं चलता। कभी किसी आमिल के पास जा रहा है कि मौलाना कोई तावीज़ दे दो ताकि जल्दी से मैं मालदार हो जाऊं। कभी किसी के पास जा रहा है, जनाबे वाला हमें तावीज़ दे दो, ये दुआ कर दो, वो दुआ कर दो। अरे नादान, तुझे कहीं जाने की जरूरत लगी है, सबसे बड़ी नेमत अल्लाह ने तुझे तेरी माँ अता कर दी। वाह सुभान अल्लाह, वाह क्या बात है। अपने अब्बा से अपने हक में दुआ करा जी, किससे दुआ करवा? अपने माँ बाप से, अपने माँ बाप से अपने हक में दुआ करा। अब हदीस पाक के अल्फाज सुनो, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब कोई बेटा अपने माँ बाप का दिल खुश करता है और माँ बाप जब उसके हक में दुआ करते हैं, मेरे मुस्तफा ने फरमाया कि जब माँ अपने हाथों को उठाती है अल्लाह की बारगाह में अर्ज करती है मौला मेरे बेटे की परेशानियों को दूर कर दे, मौला उसके कारोबार में बरकत अता कर दे। अल्लाह तबारक व तआला अपने फरिश्तों से इरशाद फरमाता है, ऐ मेरे फरिश्तों, एक माँ अपने बेटे के हक में दुआ कर रखी है, मैं इसके बेटे की खताओं को ना देखता, इसकी माँ के हाथों को देख रहा हूँ, लिहाजा मैंने इसकी माँ की दुआ को इसके हक में कबूल कर लिया। वाह वाह सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मती वालिदैन, अज़मती वालिदैन, मुफ्ती इकरामुल हक साहिब किबला, नारे तकबीर, ख्वाजा का हिंदुस्तान
छोटी कसेर का सुन्नी मुसलमान। वाह क्या बात है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, वहाँ का मकाम और रुतबा देखो, मरने के बाद भी वहाँ का रुतबा मरने के बाद भी ख़त्म नहीं होता। मैं तवज्जो चाहूँगा, एक सहाबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आए, अर्ज़ करते हैं कि या रसूलल्लाह, कोई मैं आका मैं चाहता हूँ कि मैं जाऊँ मैदान जिहाद में तलवार चलाता हुआ इस्लाम की इशाअत में, इस्लाम की मोहब्बत में, ए आका मैं चाहता हूँ और मैं कुर्बान हो जाऊँ, शहीद हो जाऊँ, ताकि अल्लाह ताला मुझे जन्नत अता कर दे। बरातराने इस्लाम, जब सहाबी ने रसूलुल्लाह की बारगाह में जब अपनी इस मोहब्बत को, इस ख्वाहिश को जाहिर किया कि या रसूलुल्लाह मैं चाहता हूँ कि मैं जन्नत में जाऊँ और जिहाद करता हुआ इस्लाम की राह में कुर्बान हो जाऊँ, मेरे मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, तवज्जो चाहूँगा कि ए मेरे सहाबी, क्या तुम जन्नत चाहते हो? अर्ज़ करते हैं हाँ या रसूल अल्लाह, मैं जन्नत चाहता हूँ। मेरे मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया कि तेरी माँ जिंदा है? कहने लगा हाँ मेरी माँ जिंदा है। कहने लगे कहाँ के या रसूल अल्लाह? मेरी माँ इंतकाल कर गई है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मेरे मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया कि तू अपनी माँ की कब्र को जानता है? कहाँ है? कहने लगे हाँ या रसूल अल्लाह, मैं अपनी माँ की कब्र को जानता हूँ। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबी, अगर तू जन्नत चाहता है तो तुझे मैदान जंग में तलवार ले जाकर जाने की जरूरत लगी है। अगर माँ जिंदा हो तो माँ के कदमों को चूम ले, और अगर माँ मर गई हो तो कब्रिस्तान में चला जा, माँ की कब्र की ज़ियारत कर ले, इशारे सवाब कर ले, अल्लाह तुझे जन्नती बना दे। वाह वाह सुभान अल्लाह, क्या बात है। वाह वाह क्या बात है। वाह माशाअल्लाह, जन्नत अता बना देगा। जी जी। वाह इस्लाम जिस तरीके से दुनिया में माँ बाप जिंदा हो उनकी दुआएं मिलती हैं, मरने के बाद भी माँ बाप की दुआएं मिलती हैं, वो सिलसिला ख़त्म नहीं होता। माँ बाप की दुआओं का सिलसिला जारी रहता है, जारी और सारी रहता है, बरकरार रहता है। इसलिए ईमान वालों, जब जब आपके माँ बाप इंतकाल कर जाएं, घर पर रहकर कुरान पढ़ लिया करो, वक्त हो तो कब्रिस्तान में चले जाया करो। ये मेरी माँ और बहनें बैठी हुई हैं, कुरान करीम की तिलावत किया करो। अगर तुम रोज का एक पारा नहीं पढ़ सकते, एक रुकू तो पढ़ सकते हो, एक रुकू नहीं पढ़ सकते, सूरे फातिहा तो पढ़ सकते हो। पानी पे पढ़ के दम करो, इशारे सवाब करो, या अल्लाह मैंने जो कुरान पढ़ा है पढ़ने में गलती हो तो माफ कर दे, इसका सारा सवाब मैं अपनी अम्मा को अता करता हूँ, अल्लाह कबूल फरमा, अपने बाप को अता करता हूँ, ए अल्लाह तो कबूल फरमा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि आज मेरा नौजवान मुसलमान, मेरी माँ और बहनें मोबाइल में इस कदर मेरे दोस्तों बिजी हो चुके हैं, इस कदर मशगूल हो चुके हैं, अल्लाह अकबर, कि आज मुसलमान 24 घंटे में, बहुत सारे तो ऐसे नौजवान हैं कि 15-15 घंटे मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं। ईमानदारी से मैं आपको बता रहा हूँ, 10-10 घंटे मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं, 5-5 घंटे मोबाइल में बिजी रहते हैं। लेकिन अल्लाह अकबर, एक को एक पारा पढ़ने के लिए वक्त नहीं है, एक रुकू पढ़ने के लिए वक्त नहीं है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ए मुसलमानों, कुरान अल्लाह की किताब है, अल्लाह की किताब है। 3 चीजों पर कामयाबी का दारो मदार है। तवज्जो चाहता हूँ, नमाज पढ़ा करो, कुरान की तिलावत किया करो, मदीने वाले आका पर सलाम पढ़ा करो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जब तुम नमाज पढ़ोगे, जब तुम कुरान पढ़ोगे, जब तुम रसूलुल्लाह पर दुरूद और सलाम पढ़ोगे, अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में जिंदा रहोगे तो दुनिया में मरने के बाद तुम्हारी कब्र में उजाला आता। वाह 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 सुभान अल्लाह, वाह क्या बात है, बहुत खूब माशाअल्लाह। अल्लाह तुम्हारे चेहरों को रोशन कर देगा जी, चेहरों को सुभान रोशन कर अल्लाह। देगा। आज का हाल तो ये बन चुका है नौजवानों का भी और हमारी माँ और बहनों का भी, कि क्या कि अपने चेहरे को रोशन करने के लिए, अपने चेहरों को स्मार्ट बनाने के लिए बड़ी बड़ी क्रीमों का इस्तेमाल किया जा रहा है, साबुनों का इस्तेमाल। मेडिकल साइंस ने, तवज्जो चाहूंगा, मेडिकल साइंस ने तरह तरह के केमिकल का इजाद कर दिया, क्रीमों का इजाद कर दिया है, और जनाबे वाला पाउडर का इजाद कर दिया है। अल्लाह अकबर, आज हमारे नौजवान भी, हमारी माँ और बहनें भी जब रात को सोती है ना, रात को सोती है या रात को
सोते हैं या जब सुबह को उठते हैं तो खुररा रहते हैं, इससे भैंस को नहलाया जाता ना, भैंस को आपने देखा होगा समझे ना, चेहरे को मसला जाता है बड़े फायदे के साथ समझे ना। और उसके बाद जो है रात को लगाने की क्रीम अलग है, सुबह को लगाने की क्रीम अलग है। असीसाने मिल्लत इस्लामिया हाल ये बन चुका है, हमारे भाई एक टाइम की नमाज नहीं पढ़ता, हमारी माँ और बहनें न जाने कितनी ऐसी है एक वक्त की भी नमाज नहीं पढ़ती, सारी तवज्जो चेहरे पर दी जा रही है। असीसाने मिल्लत इस्लामिया ऐ मेरे दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं, अगर तुम अपने चेहरे पर रौनक चाहते हो, अगर तुम अपने चेहरे पर चमक और दमक चाहती हो मेरी माँ और बहनों, ये मैं आपको बताता चलूं, याद रखो अमेरिका, अफ्रीका, लंदन, जापान की बनाई हुई क्रीमों से तुम्हारे चेहरे पर चमक दमक नहीं आएगी। जानते हो चेहरों की रोशनी का राज कहाँ है? अब से 1400 साल पहले मदीने के ताजदार मेरे मुस्तफा आमिना के लाल ने फरमाया था, उम्मती अकाल नबी जो सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इन्ना उम्मती युदऔना यौमल क़ियामती गुर्रन मुहज्जलीना मिन आसारिल वुज़ूई मन इस्तता मिनकुम अन युतील गुर्रतहु फलियफ़अल। मेरे मुस्तफा ने फरमाया, लोगों सुनो, जी वाह, तवज्जो है, बेशक जी, तुम घबरा तो नहीं रहे हो? नहीं, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, शरीफ पढ़ो जरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि वसल्लम या रसूलल्लाह। बड़ी ईमान अफरोज हदीस पाक पेश कर रहा हूँ, ईमान रोशन हो जाएगा, तवज्जो चाहूंगा, ईमान रोशन हो जाएगा। बड़ी ईमान अफरोज हदीस पाक, हरारत ईमानी मचल उठेगी। जरा जोर से कह दो, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। आज साइंस के पीछे मुसलमान भाग रहा है, मेडिकल साइंस के पीछे भाग रहा है। अमेरिका, अफ्रीका, लंदन ने, बरातरान इस्लाम, जापान, ऑस्ट्रेलिया ने तरह तरह की केमिकल का इजाद कर दिया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मुसलमान ने कुरान को छोड़ा, साइंस के पीछे भाग रहा है, रसूलुल्लाह की हदीसों को छोड़ा, कुरान साइंस के पीछे भाग रहा है। लेकिन चेहरे पे चमक न आई, कोई क्रीम को लगाता है, कोई फेस पाउडर को लगाता है, कोई कुछ लगाता है, कोई तेल लगा रहा है, कोई बरातरान इस्लाम किसी साबुन से मुंह को धो रहा है। चेहरे खुदरे हो गए, चेहरे खुदरे हो गए, लेकिन चेहरे पे चमक और दमक न आई। एक बात मैं आपको बताता चलूं, अगर क्रीमों की बुनियाद पर अगर चेहरे गोरे हो जाते तो सबसे ज्यादा गोरा तो अफ्रीका के लोगों को होना चाहिए जो तभी से ज्यादा काले होते हैं। जी हक है हज़रत, बेशक जी जी। अरे भी एक बात तो बताओ, कौन ये ना चाहता कि मैं गोरा हूँ? जी, अरे तवज्जो चाहूंगा, जी, कौन ये नहीं चाहता कि मैं गोरा हो जाऊं? हबशा के लोग देखो, मदीने में जाओगे तो हबशा के मिलेंगे, जी जी, अफ्रीका के मिलेंगे, वेस्ट इंडीज के मिलेंगे, बिल्कुल काले हो, जी जी, और इतने काले होते हैं कि तवे सब ये तो हुए हम जी जी जी, बिल्कुल उल्टे तवे से ज्यादा काले होते हैं वो, जी, समझे ना? तो ईमानदारी से आप बताओ, क्रीमों की बुनियाद पर अगर इंसान चेहरा गोरा होता तो जिन्होंने क्रीम को बनाने वाले यूरोप वाले हैं तो वो सबसे ज्यादा गोरे होते। लेकिन आओ, मुस्तफा जाने रहमत शाम बस में हिदायत ने एक नुस्खा से 1400 साल पहले अता फरमाया। मेरे सरकार फरमाते हैं कि जब कयामत का दिन होगा, इन्ना उम्मती युदऔना यौमल क़ियामती गुर्रन मुहज्जलीना मिन आसारिल वुज़ूई मन इस्तता मिनकुम अन युतीला गुर्रतहु फलियफ़अल। मेरे सरकार फरमाते हैं जब कयामत का दिन होगा, मेरी उम्मत जब अल्लाह की बारगाह में खड़ी होगी तो उनके चेहरे चौदहवीं के चांद से ज्यादा रोशन होंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मुफ्ती इकरामुल हक साहिब किबला, मुफ्ती इकरामुल हक साहिब किबला, नारे तकबीर। ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान। छोटी कसेर का सुन्नी मुसलमान, छोटी कसेर का सुन्नी मुसलमान। नारे तकबीर, नारे हैदरी।
वाह क्या बात है माशाअल्लाह। मेरे मुस्तफा ने फरमाया कि जब कयामत का दिन होगा मेरी उम्मत अल्लाह की बारगाह में खड़ी होगी, बच्चे भी खड़े होंगे, बूढ़े भी अल्लाह की बारगाह में खड़े होंगे, ये औरतें भी खड़ी होंगी, बच नहीं पाएगी कोई भी। अपने हुस्न पर नाज करने वालों, अपने हुस्न पर तकब्बुर करने वालों, अपनी रंगीन अताओं को दिखाने वालों, कोई नहीं बचेगा। सब अल्लाह की बारगाह में मैदान महशर में खड़े होंगे। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं कि मेरे उम्मतियों के चेहरे चौदहवीं के चांद से ज्यादा रोशन होंगे। सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह किस वजह से आपके उम्मतियों के चेहरे चौदहवीं के चांद से ज्यादा खूबसूरत होंगे, किस अमल की वजह से? मेरे आका ने फरमाया कि मेरे उम्मती जब नमाज पढ़ते हैं, नमाज का वुजू करते हैं, वुजू का पानी जब चेहरे पे लगता है, अल्लाह पाक वुजू के पानी की बरकत से चौदहवीं के चांद से ज्यादा खूबसूरत। अब आओ मैदान में निकल कर क्रीम लगाने वालों, चलो अच्छी बात है लगाओ। सर्दी का मौसम, इधर देखो मेरी बात सुनो। सर्दी के मौसम में चेहरे पर कुछ फुंसियाँ सी निकलती हैं, चेहरा सूखा होने लगता है, या इसके अलावा और मौसम में भी दवा के तौर पर लगा लो, कोई हरज नहीं है। या बगैर दवा के भी लगा लो अपने शौहर को खुश करने के लिए, समझे ना? इस्लाम ने इसकी इजाजत दी है। शौहर को खुश करने के लिए औरत का अपने आप को साफ सुथरा रखना ये जरूरी है, ना कि दूसरों के लिए। दूसरों के लिए ऐसा किया तो हराम, समझे ना? और शौहर को खुश करने के लिए किया तो इबादत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात समझ में आई है ना? हाँ। लेकिन नमाजों को छोड़ने वालों या नमाजियों को छोड़ने वालों, अल्लाह अकबर, आज तुम नमाज नहीं पढ़ते, अल्लाह अल्लाह, असीसान मिल्लत इस्लामिया, मेरी माँ और बहनें नमाज नहीं पढ़ती, अज़ान हो रखी है, कानों में लीट लगी हुई है, नमाज हो रखी है, अल्लाह अकबर, गाने बज रहे हैं, असीसान मिल्लत इस्लामिया नमाज के करीब नहीं हो। अल्लाह अकबर, मेरे मुस्तफा ने इरशाद फरमाया कि अस्सलातु नूरुन, नमाज नूर है, दुनिया का भी नूर है, मरने के बाद कब्र का उजाला है। वाह वाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। ख्वाजा का हिंदुस्तान, छोटी कसेर का सुन्नी मुसलमान, अजमते वालिदैन, अजमते वालिदैन। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह क्या बात है। नमाज पुल सिरात का उजाला है, नमाज कब्र का उजाला है, नमाज मैदान महशर में मीज़ान अमल पर काम आएगी। अल्लाह अकबर, नमाज हर जगह काम आएगी, हर जगह काम आएगी। क़यामत के दिन जब सब दुनिया अव्वलीन आखिरीन जब अल्लाह की बारगाह में खड़े होंगे, अल्लाह ये इरशाद नहीं फरमाएगा, ऐ मेरे बंदे ये बता कि तूने कितने प्लाट खरीदे थे। अल्लाह जानते हो सबसे पहला कौन सा सवाल फरमाएगा? अपनी माँ और बहने से मैं मुखातिब हूँ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्लाह ये नहीं पूछेगा कि तूने कितने श्रृंगार करे थे, अल्लाह ये नहीं पूछेगा कि तूने बीए किया, तूने पीएचडी की, तूने बीकॉम किया, कि तूने बीएड किया, तूने क्या किया। अल्लाह मर्दों से ये नहीं पूछेगा कि तू कमाने के लिए कहाँ गया, तेरे पास कितनी दौलत थी। जानते हो पहला सवाल कौन सा होगा? मेरे मुस्तफा ने फरमाया इन्ना अव्वला मा युहसबु यौमल क़ियामति अस्सलात। अल्लाह के नबी ने फरमाया सबसे पहले अल्लाह इरशाद फरमाएगा, मेरे बंदे बता तूने दुनिया में कितनी नमाजें पढ़ी। वाह वाह सुभान अल्लाह। वाह वाह क्या बात है, माशाअल्लाह क्या बात है। वाह बेशक फरमाएगा, ऐ मेरे बंदे ये बता, तवज्जो चाहूंगा, जी ऐ मेरे हक बंदे हक तूने दुनिया में नमाजें कितनी पढ़ी। जी अच्छा एक बात बताइए, कहीं आप इंटरव्यू देने आए जी और आपसे सवालात होने लगे, पहले ही सवाल में आप फेल हो जाएं तो आपको बाहर ना निकाला जाएगा ऑफिस से? ये तो जाहिर आदमी खामखा इम्तिहान देने के लिए आ जाए, जब अपना बोलिए बिस्तर उठा, अपना पुलाव उठा के बाहर को जा, दूसरे को लाओ। यहाँ होता है ये। क़यामत का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, और जब तुमसे सवाल होगा इन्ना अव्वला मा युहसबु यौमल क़ियामति अस्सलात। जी क़यामत के दिन अल्लाह फरमाएगा ये बता तूने नमाज़ें कितनी पढ़ी।
तूने नमाज से कितनी पढ़ी। हक इन औरतों के ताल्लुक से एक हदीस से बात मुझे याद आई। जी, जी, गौर से सुनना मेरी माँ और जी बहनों। क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल मरअतु इज़ा सल्लत खम्सहा व सामत शहरहा व अताअत बालहा व अहसनत फरजहा फलतदखुल मिन अबवाबिल जन्नति शाअत मिन अल अबवाबिस समानिया। मेरे मुस्तफ़ा फरमाते, गौर से सुनना, सब मेरी बात को गौर से सुन लो, तुम सुनो, तुम इनसे तो मैं बात कर रहा हूँ, तुम भी सुना जरा तवज्जो के साथ। मेरे नबी ने फरमाया कि जो औरत 5 वक्त की नमाज पढ़ती हो, कितने वक्त की? 5 वक्त की नमाज पढ़ती हो, वह सामत शारहा, और जो औरत रमजान के रोजे रखती हो, वह आका फरमाते हैं वह अताअत बालहा, और जो औरत अपने शौहर की फर्मा बरदारी करती हो, वह अहसनत फरजहा, जो औरत जिस औरत ने अपनी शर्मगाह की हिफाजत की, अपनी इज्जत को महफूज रखा, मेरे सरकार फरमाते हैं ऐसी औरत के जो 5 वक्त नमाज पढ़ती रही, जिसने रमजान के रोजों को रखा, अपनी शौहर की फर्मा बरदारी की, अपनी इज्जत को महफूज रखा, पर्दे में रहकर अपनी जिंदगी को गुजारा, अपनी हुस्न की नुमाइश ना की, मेरे सरकार फरमाते हैं जब कयामत का दिन होगा, मैदान महशर में अल्लाह पाक ऐसी औरत से इरशाद फरमाएगा, ऐ मेरी बंदी, तूने नमाजों को पढ़ा, तूने रोजों को रखा, तूने मुझे राजी कर लिया, लिहाजा जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से तू जन्नत में दाखिल होना चाहेगी, तुझको दाखिल कर दिया जाएगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। अज़मते वालिदैन, अज़मते वालिदैन, ख्वाजा का हिंदुस्तान, छोटी कसेर का सुन्नी मुसलमान। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह क्या बात है। ये मुत्तकी आबिदा साहिदा, ये औरत की शान और अज़मत मेरे मुस्तफ़ा बयान फरमा रही है। लेकिन अफसोस होता है कि जब रमजान का महीना आता है ना, तभी बीमारी शुरू हो जाती है, तबीयत खराब चल रही है, रोजा रख के करूं क्या? जी, रोजा रख के क्या करूं? बीमारियां लग जाती हैं, समझे ना। एक तो ऐसी औरत थी, उसके शौहर ने बताया कि हजरत 31 साल हो गए, अभी तक रोजा ना रखा। बुढ़िया अल्लाहु अकबर कबीरा। कि जब भी रमजान का महीना आता है ना, बीमार बना ले अपने आप को। मैं बतेरा का आदमी दीनदार था और कह रहा था कि ईद का जब दिन आता ना, ईद का, तो सबसे टॉप तो कपड़े बनाती जी, टॉप वाले कपड़े बनागी, बड़ा कर्रा वाला जोड़ा बनागी, बड़ा महंगा वाला, और बड़ी बन सवर का, जैसे पूरा रमजान इसने नमाज पढ़ता मुसल्ले फाड़ दिए। जी हक है, वाह क्या नमाज पढ़ता हज्जन बन गई, मुसल्ले फाड़ दिए, एक टाइम की नमाज ना पढ़ी, रोजा ना रखा, और जब ईद का दिन आता है ना, उड़द गोश्त चावल चुन चुन के खाती है, चुन चुन के खाती है, सारी सिमंजा लपेट जाएगा। मैं कहना चाहूंगा मेरी माँ और बहनों, नमाजी बनो, नमाज कब्र का उजाला है, नमाज दुनिया में भी काम आएगी, मैदान महशर में भी काम आएगी। अल्लाहु अकबर। इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी, मुल्क कौनैन में अंबिया ताजदार, ताजदारों का आका हमारा नबी, वाह ताजदारों का आका हमारा नबी, सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी, ताजदारों का आका हमारा नबी। कर्नो बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का चमका हमारा नबी, चांद बदली का चमका, हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, वाह। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।